21 तारीख को स्कॉर्पियो में बने रहेंगे चंद्रमा और अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे। इसका मतलब आता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आए। इस दिन जो हाई एनर्जी जोन रहेंगे वो 9:30 से लेके 10:15 इन द मॉर्निंग। निफ्टी का जो लेवल है वो 24,450 से लेके 24,700 के बीच में देखने को मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र जो है रूल्ड बाय राहु। राहु एनीवे मार्केट को बुलिश साइड पे लेके जाता है, तो आपका स्टॉक बलि का बकरा बन गया। मार्केट इज नॉट जस्ट द परसेप्शन। एक और डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगी विच इज 1:40 से 2:30 पर, जो काफी ज्यादा वोलेटाइल होगी। इस दिन जो सेक्टर ग्रीन में रहेंगे वो फार्मा, हेल्थ केयर, IT, डिफेंस, टेलीकॉम, FMCG। गोल्ड, मेटल्स, कैसा रहेगा ये हफ्ता? गोल्ड में आपको लिटिल बुलिश देखने को मिलेगा। जिनके पास गोल्ड और चांदी का रिजर्व है तो उनकी कुंडली में वैसे ही गजकेसरी योग बन गया। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वैदिक कैफे। और ये बेसिकली एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा आईपी है जिसमें कि हम एस्ट्रो रिलेटेड मार्केट प्रेडिक्शंस करते हैं। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, क्रूड ऑयल में, मेटल्स में, आगे क्या होने वाला है, तो ये पॉडकास्ट या ये सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आपके लिए है। मेरे साथ हैं गौरव मित्तल जी, जो कि हमेशा हम बात करते हैं गौरव जी कि कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। सो बेसिकली इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भावना जी। पिछली बार लोग नाराज हो गए थे आपसे हाँ, गलती बिकॉज एक्सेप्ट करते हैं। चंद्रमा की बिकॉज ऑफ चंद्रमा की पोजीशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी। लेकिन अब इस बार की हम बात कर रहे हैं 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक का ये पूरा हफ्ता। प्लानिटरी मूवमेंट्स क्या कहती है? तो सबसे पहले तो जो व्यूअर्स हैं उनको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कैसे जो मूवमेंट देखा गया साइड रियल के हिसाब से ही देखता हूँ मैं। उसमें चंद्रमा का जो मूवमेंट है, उसमें देखने में क्या गलती हुई मुझे भी नहीं पता चला। बट इस बार मैंने कॉशियसली उसको ढंग से डिनोट करके, बिकॉज़ होता क्या है कि जो हम प्रेडिक्शंस देते हैं, चंद्रमा के मूवमेंट और बाकी सारे प्लैनेटरी पोजीशन और उनका किस नक्षत्र में गोचर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देते हैं। तो यदि हमारा मूवमेंट ही गलत हो गया, तो जो उनके कॉम्बिनेशन से जो इन्फ्लुएंस निकल के आएगा, वो सही नहीं होगा। तो लास्ट टाइम ये ज़रूर डेफ़िनेटली जो एरर हुआ, उसके लिए डेफ़िनेटली हम क्षमा प्रार्थी हैं अपने व्यूअर्स से, और इस वीक में हमने उस चीज़ को ध्यान रखा है कि सही हो। तो इस बार तो हफ्ते की शुरुआत में ही सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं हाँ जी। 17 तो अगस्त को। हाँ, 17 अगस्त को इस बार सूर्य जो है लियो में ट्रांजिट कर रहे हैं कैंसर से। तो वो एक अच्छा इवेंट है और कर भी रहे हैं सुबह 8:03 के आसपास ही। हम्म। तो विच इज़ ए गुड इवेंट। चंद्रमा वर्गो टू लिब्रा टू स्कॉर्पियो में मूवमेंट है 2.25 दिन के हिसाब से। मरकरी का कैंसर में कंटिन्यू कर रहे हैं और लियो में 22 अगस्त का इनका मूवमेंट है। इसके बाद वीनस वर्गो में रहेंगे, 1 अगस्त से मूव हुए थे। और मार्स जेमिनी में ही रहेंगे, 2 अगस्त को मूव हो गए थे। जुपिटर कैंसर में ही रहेंगे, लेकिन 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में मूवमेंट है। हम्म। शनि पाइसेस में बने रहेंगे, लेकिन 20 अगस्त को शाम के टाइम में रेवती पद में मूवमेंट है। चरण बदल रहे हैं। हाँ जी, चरण बदल जाएंगे। हम्म। राहु एक्वेरियस में धनिष्ठा का इन्फ्लुएंस रहेगा। केतु लियो में रहेंगे, लेकिन मगा का इन्फ्लुएंस रहेगा। अच्छा। यूरेनस टॉरस में बने रहेंगे। नेपच्यून पाइसेस में बने रहेंगे, लेकिन उत्तर भद्रपदा का इन्फ्लुएंस बना रहेगा। और प्लूटो कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। ये वाला तो रहा मूवमेंट बाकी प्लैनेट का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा 2.25 दिन के हिसाब से चेंज होगा। तो 17 तारीख को चंद्रमा जो है वर्गो में, हम्म। नक्षत्र जो है चेंज होगा, चित्रा से स्वाति नक्षत्र चेंज होगा, जिसका इन्फ्लुएंस जनरली जो चंद्रमा है इस नक्षत्र में जो वर्गों में होने से जो देता है रिजल्ट्स स्टॉक मार्केट पे स्पेसिफिकली या कैपिटल मार्केट पे, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। मीन्स कंस्ट्रक्टिव, बट अगेन ट्रांजैक्शनल। अच्छा। 18 तारीख को चंद्रमा लिब्रा में मूवमेंट है नक्षत्र का, स्वाति से विशाखा। इसका मतलब है पॉजिटिव मोमेंटम। 19 तारीख को चंद्रमा लिब्रा में, स्वाति से विशाखा नक्षत्र सेम, एक्सपेंशन एंड वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है ये। अच्छा। 20 तारीख को स्कॉर्पियो में होंगे
विशाखा से अनुराधा नक्षत्र में होंगे। हम्म। ये हाईली सेंसिटिव डे होता है ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो इस दिन न्यूज़ बेस्ड, इस दिन मोमेंटम से सडन अप से डाउन, मतलब वॉलेटिलिटी तो अपसाइड पे नहीं लेकिन डाउन साइड पे देखने को डिनोट करता है। 21 तारीख को स्कॉर्पियो में बने रहेंगे चंद्रमा और अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे। इसका मतलब आता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन। ओके। तो अगर अब ओवरऑल पे देखा जाए तो मार्केट का जो मूवमेंट है डे वाइज बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से दिन पे कौन कौन से सेक्टर्स और निफ्टी सेंसेक्स। सेंसेक्स का क्या लेवल देखने को मिल सकता है। तो 17 तारीख की बात करते हैं। सबसे पहले इस दिन जो मेजर इवेंट हो रही है, सूर्य लियो में एंटर कर रहे हैं सुबह 8:03 पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के जहाँ हिसाब से, पहले से केतु भी मौजूद है। जहाँ पहले से केतु भी मौजूद है। चंद्रमा वर्गो में है और चित्र नक्षत्र जो है दिन को मेजरली डिनोट कर रहा है, जो डे है उसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसका जो प्रिडिक्शन निकल के आता है, इसका मतलब है कि सन का लियो में मूवमेंट, लीडरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर कुछ फेवरेबल चीजें होना मार्केट के लिए, लार्ज इंस्टीट्यूशनल बाइंग, काइंड ऑफ समथिंग विच इज फ्रॉम द अथॉरिटी, भाई कोई ऐसी न्यूज आ जाए फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आए। अच्छा। ये इस दिन देखने को मिल सकती है। इस दिन जो हाई एनर्जी जोन रहेंगे वो 9:30 से लेके 10:15 इन द मॉर्निंग। रिवर्सल का जो जोन देखने को मिल सकता है वो 11:35 से 12:20 के बीच में देखने को मिल सकता है। और आफ्टरनून में अगेन डायरेक्शनल मूव जो देखने को मिलेगी 2:10 से लेके 2:50 के बीच में। अच्छा। इस दिन का ओवरऑल टोन है माइल्डली या लिटिल बुलिश, माइल्ड से थोड़ा सा आप बुलिश साइड पे, पॉजिटिव साइड पे मार्केट टोन देखने को मिल सकती है। निफ्टी का जो लेवल है वो 24,450 से लेके 24,700 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा। सेंसेक्स 78,000 से लेके 78,800-900 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दिन में काफ़ी बड़ा मूवमेंट है विच इज़ गुड ऑल्सो। तो उसको अगर आप बोलते हैं कि माइल्डली बुलिश है तो मार्केट उस दिन माइल्डली बुलिश देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स ये इम्पैक्ट सूर्य की ट्रांजिट का हो सकता है। सूर्य फेवरेबल अपनी राशि में मूव करके मार्केट को अप दे रहा है। ओके। और चंद्रमा भी फेवरेबल है ट्रांजिट, तो उस दिन मार्केट अब देखने को मिल सकता है। ओके। अब 18 क्योंकि सूर्य जो है बैंकिंग को डिनोट कर देता है और जो आपके आईटी है उसको डिनोट करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज को डिनोट करता है, कैपिटल गुड्स को डिनोट करता है, इवन जो ऑटो और पावर सेक्टर्स हैं इनको डिनोट करता है। तो इन सेक्टर्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ओके। न्यूट्रल सेक्टर, क्योंकि सूर्य का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो जो शनि है उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हो सकता है कि आपको ऑयल एंड गैस, उसके अंदर आपके केमिकल्स, कुछ मेटल्स, कुछ फार्मा स्टॉक्स, इनके अंदर आपको मंदी देखने को मिल सकती है। और ये भी नहीं कहूँगा कि मंदी, काइंड ऑफ न्यूट्रल टू लो। ओके। मंदी का मतलब तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है, बट न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। और क्योंकि मार्केट पूरे का पूरा बुलिश रहने वाला है उस दिन, थोड़ा माइल्डली बुलिश रहने वाला है, तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होगा जो नेगेटिव में ही क्लोज होगा। स्पेसिफिकली न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव, ये दो चीज देखने को मिलेगी मेजरली। 18 तारीख ट्यूसडे लिब्रा मूव हो जाता है, स्वाति नक्षत्र आ जाता है। स्वाति नक्षत्र जो है रूल्ड बाय राहु। चंद्रमा वीनस में और लिब्रा रूल्ड है। शुक्ल षष्टमी है, स्वाति नक्षत्र है। इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आता है निकल के, वो ये आता है कि मार्केट के अंदर कोई स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन न्यूज़ आएगी। अच्छा। अब वो इंफॉर्मेशन मार्केट में आपके पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बट वॉलेटिलिटी को डिनोट करती है। अब वो क्या इंफॉर्मेशन होगी ये तो कहना मुश्किल है, बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मार्केट को सपोर्ट करेगी आने की संभावना होगी। अच्छा। और राहु एनीवे मार्केट को बुलिश साइड पे लेके जाता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हायर साइड पे देखने को मिलेगी। जो स्टॉक हैं जैसे आईटी है, टेक्नोलॉजी है, एआई वाली कंपनीज हैं, और जो काफ़ी हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं, इनमें सब में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा।
मार्केट ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव टोन पे रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, लेकिन राहु जो है वो क्लाउडीनेस भी देता है, एक तरीके का एक फॉल्स ऐसा फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स देता है। हाँ। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे ये है कि इंफॉर्मेशन जो है हम्म। मे और मे नॉट बी करेक्ट, हम्म। बट मार्केट अब देखने को मिलेगा। हाँ। ब्रेकआउट मिल गया, हाँ। अब वो न्यूज़ सही थी, उसका इम्पैक्ट उतना होना चाहिए था, ये जजमेंट पब्लिक उस समय नहीं करती। पब्लिक देखेगी कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंसेक्स पॉजिटिव हो गया, निफ्टी 50 पॉजिटिव हो गया, निफ्टी बैंक पॉजिटिव हो गया, पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट। जब बाइंग ज़्यादा आती है और सप्लाई शॉर्ट होगी या डिमांड ज़्यादा आ जाएगी, मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाएगा, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे, मार्केट बुलिशनेस। बुलिशनेस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस दिन जो हाई एनर्जी जोन है वो 9:25 से लेकर 10:20, ओके। रिवर्सल जोन 11:15 से लेकर 12 o'clock, और आफ्टरनून का जो मोमेंटम है अगेन 145 से लेके 235 के बीच में आपको वापस से मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस दिन जो एक्सपेक्टेड रेंजेस है निफ्टी 50 की एंड सेंसेक्स की 24,550 से लेके 24,850 के बीच में, ये रेंज 400 पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स 78,600 से लेके 79,350 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा। तो इस दिन का जो ओवरऑल टोन रहा बुलिश रहा। सेक्टर जो रहेंगे ग्रीन के अंदर, बैंकिंग, फिनांस, आईटी, कैपिटल गुड्स, पावर, डिफेंस, डिफेंस अगेन, टेलीकॉम, मेटल्स, ये सेक्टर पॉजिटिव रहेंगे। न्यूट्रल्स में ऐसे फार्मा। डिफेंस का नाम लेते ही आपके चेहरे पे भी हंसी तो आ जाती है, एक खुशी आ जाती है। आपके जो पॉडकास्ट पे उस पर भी कमेंट में ना, आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके डिफेंस सेक्टर के लिए पूछते हैं कि उसके लिए भी सेपरेट प्रेडिक्शन दिया जाए। तो अब कहीं ना कहीं आपने अपने मार्केट अप है। जो आपने डिफेंस अपने जो सेक्टर। व्यूअर्स हैं उनको काफी ज्यादा डिफेंस सेक्टर से इन्फ्लुएंस कर रखा है, और क्यों कर रखा है गॉड नोज ओनली, मैंने या आपको पता होगा। बड़ा धीरे धीरे करके डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। डिफेंस सेक्टर का केवल एक्चुअली क्या है, लोगों का परसेप्शन है जब वॉर होगी तो डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। बट ये आपके साथ इतने पॉडकास्ट करके मैं ये तो समझ चुकी हूँ कि ये सिर्फ एक परसेप्शन ही है लोगों का कि वॉर बढ़ेगी तो डिफेंस बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मार्केट इज नॉट जस्ट द परसेप्शन, यस इट्स ए डिमांड एंड सप्लाई इन परसेप्शन। अब जैसे मैं हर बार आपको पहले भी मैंने कई बार पॉडकास्ट में बोला है, सेंसेक्स अप है या डाउन है, निफ्टी 50 अप है या डाउन है, कोई एक स्टॉक जो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है या सेंसेक्स का पार्ट नहीं है, उस स्टॉक पे ओवरऑल मार्केट के टोन का कि नीचे है तो नीचे जा रहे हैं, उस स्टॉक का निफ्टी 50 से कोई लेना देना नहीं है। दैट कंपनी इज डूइंग गुड, बट बिकॉज द मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे ड्राइव होते हैं इसका भी थोड़ा सा बताते हैं। क्या है कि अगर आपके पास लाइन, क्रेडिट लाइन है, आपके पास उस समय बाइंग की कैपेसिटी है, अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि आप बाई की साइड पे जाएंगे, जो जो आपको लग रहा है कि स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, वो सेक्टर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जब आपके पास जिस दिन बाइंग की कैपेसिटी नहीं है, लॉस हो गया, M2M देना पड़ा कहीं, तो उस केस में आप बेकाबली करके उन स्टॉक को पहले निकालेंगे जिसके अंदर पहले से प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी या जो लॉस साइड पे ज़्यादा जा रहे होंगे। अच्छा। मार्केट में टोन क्या है कि आपकी कंपनी, आपका स्टॉक, आपका सेक्टर जो सेंसेक्स से रिलेटेड नहीं है, बट जिस ब्रोकर ने या जिस इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने लॉस लिया, उसने कुछ स्टॉक बेचे, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि आपका स्टॉक पॉजिटिव था, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी थी, तो दूसरे स्टॉक के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए आपका स्टॉक बलि का बकरा बन गया। तो आपका कोई दोष नहीं था, आप ना निफ्टी 50 के पार्ट है ना सेंसेक्स के पार्ट है, बट क्योंकि ओवरऑल टोन ये रहा इन्फ्लुएंस कि भैया मार्केट डाउन था, क्रेडिट लाइन नहीं थी, सारे बाकी स्टॉक्स में नेगेटिव आया, आपका स्टॉक पॉजिटिव था तो इसने आपको दे दिया, या फिर आपका स्टॉक नेगेटिव था तो इसने आपके स्टॉक पे और फर्दर डंप आ गया। आपका स्टॉक पॉजिटिव था, मल्टीपल लोगों ने खरीदा हुआ था, उनको बाकी स्टॉक में लॉस हुआ, आपके स्टॉक पे भी डंप आ गया, तो आपका स्टॉक बलि का बकरा बन गया। ये मार्केट का सेंटीमेंट टोन है। तो जब सेंसेक्स या निफ्टी 50 ओवरऑल पे डाउन या पॉजिटिव होंगे तो मार्केट में बेकावली या खरीदारी उसी टोन पे चलती है, और जो बाकी सारे स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस करती है। यही डिफेंस वाली साइड पे भी है। जब वॉर होगी, वॉर से ये नहीं है कि आपका स्पेसिफिकली कोई एक ओवरऑल स्टॉक में यदि डाउन हुआ मार्केट, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सबको ये रहता है कि मार्केट में बाकी स्टॉक्स भी नीचे चले जाएंगे, टोन में बेचना शुरू कर देंगे, इम्पैक्ट आएगा। तो वो जो टोन है मार्केट में जिस समय वॉर चल रही है, और वॉर के बाद में डिफेंस सेक्टर के अंदर खरीदारी,
क्यों? क्योंकि उनको नए ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाता है गवर्नमेंट से, या ओके। उनको प्राइवेट कंपनी से नए ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। उनकी ऑर्डर बुक बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब ऑर्डर बुक बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, तो लोगों में परसेप्शन क्या जाएगा कि कंपनी राइज कर रही है। जब कंपनी राइज करती है तो लोग, अगर उसका पी मार्केट के पी से, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पी से नीचे है, तो लोग उसमें रिस्क लेते हैं कि इसमें फर्दर यहाँ तक की ग्रोथ पॉसिबल है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ से पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस दे कैन स्टिल अर्न मनी। अर्न मनी, यस। तो ये टोन रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 19th इस हफ्ते की 19th की। लिब्रा मून रहेगा। जुपिटर जो है अश्लेषा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। इनकी जो एंट्री है 19 तारीख को अप्रोक्सीमेटली 3:37 पर होगी। और 19 तारीख का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में रहेगा, इस दिन शुक्ल सप्तमी है, स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र के अंदर मूवमेंट है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स और सडन न्यूज बेस्ड कोई वॉलेटिलिटी पोटेंशियली फेवरेबल रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। हाई एनर्जी जोन देखा जाए तो 9:20 से लेकर 10:10 के बीच में हाई एनर्जी जोन है। ठीक है। रिवर्सल देखने को मिल सकता है 11:20 से लेकर 12:15 पर। एक और डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगी विच इज 1:40 से 2:30 पर, जो काफी ज्यादा वोलेटाइल होगी। मार्केट इस दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, बट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। ओके। न्यूज बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और जो निफ्टी 50 की जो इस दिन रेंज देखने को मिल सकती है 24,500 से लेके 24,850। अच्छा। तो पहले दिन 550 से लेके इस दिन 450 से लेके 850 के बीच में। सेंसेक्स भी 78,300 से लेके 79,250 के बीच में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके। वोलेटाइल, पॉजिटिव और पॉसिबल रिवर्सल ऑल्सो, क्योंकि एक बार अगर ऊपर टच किया 79 तो लास्ट में डे के क्लोजर तक पे वापस से ये नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो 79,250 तक अगर गया है तो उसके बाद वो वहाँ नहीं टिकेगा, ये नीचे आएगा। तो जो रिवर्सल जोन में जो आफ्टरनून वाला जो सेशन है 1:40 से 2:30 के बीच में, यहाँ रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस दिन जो सेक्टर ग्रीन में रहेंगे वो फार्मा, हेल्थ केयर, IT, डिफेंस, टेलीकॉम, FMCG। और जो न्यूट्रल रहेंगे बैंकिंग, IT और टेलीकॉम, और उस दिन आपके जो AI ड्रिवन स्टॉक्स हैं या केमिकल है, ऑयल एंड गैस है, ये न्यूट्रल साइड पर रहेंगे। ठीक है। 20 तारीख को थर्सडे को इस दिन स्कॉर्पियो मून है। विशाखा से अनुराधा नक्षत्र चेंज हो रहा है। और जो अष्टमी है इस दिन रात को 9:18 तक रहेगी। इसका जो कॉम्बिनेशन है, शनि रेवती पद में एंटर कर रहा है, वो भी शाम को 7:45 के आसपास पे 20 तारीख को। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशंस हैं ये हाईली सेंसिटिव मार्केट और एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ओके। इसका मतलब क्या है कि सडन रिवर्सल्स, मतलब क्या है कि लोगों का प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग की बजाय सेल्स प्रेशर ज्यादा, लोग पोजीशन जो है सेल्स वाली पोजीशन और डिफेंसिव पोजीशन लेके बैठेंगे रादर देन बाइंग पोजीशन लेके बैठने की बजाय। अच्छा। इस दिन जो ओपनिंग एनर्जी है हाई लेवल की वो है 9:20 से लेके 10:05 के बीच में। उसी समय पे आपको काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। और जो रिवर्सल जोन देखने को मिलेगा वो 11:05 से 12:10 पर। और आफ्टरनून में फिर एक बार जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है वो 1:35 से लेकर 2:25 पे। इस दिन जो निफ्टी 50 की रेंज है वो 24,150 से लेके 24,650 के बीच में देखने को मिल सकती है, अच्छा। विच इज ए लोअर साइड पे काफी बड़ा डाउन साइड। सेंसेक्स जो है 77,150 से लेके 78,750 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो काफी बड़ी रेंज है जो देखने को मिल सकती है। इस दिन हाई वोलेटिलिटी डे है, रिवर्सल डे है। जो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए और समझने के लिए है। इस दिन वॉच रखने की ज़रूरत है, कोई भी पोजीशंस उस तरीके की क्रिएट ना करें कि अंधाधुंध खरीदते चले गए और ये सोचे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे आपको रिवर्सल जोन देखने को काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है। इस दिन सारे सेक्टर्स मेजरली सारे सेक्टर्स एक्सक्लूडिंग फार्मा एंड हेल्थ केयर, और जो न्यूट्रल सेक्टर है IT, टेलीकॉम और डिफेंस और आपके FMCG, इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर रेड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। 21 तारीख की बात करते हैं विच इज फ्राइडे। स्कॉर्पियो मून रहेगा, अनुराधा नक्षत्र रहेगा।
अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ आज बाद में मूव करेगा। हम्म। और इस दिन जो है, जो ये पोजीशन है स्टार की, इसका जो मेजरली डिनोशन है, वो है मार्केट के अंदर रिवर्सल का डिनोशन। अगेन ओके। मिक्स में अगर जितने भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखे जाएं, और साथ में जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं इस दिन हाईली इम्पैक्ट होंगे, फिनेंशियल, कंज्यूमर, हम्म। लग्जरी, रियल एस्टेट, मेटल्स। इस दिन जो हाई एनर्जी जोन देखने को मिलेगा हम्म। 9:30 टू 10:15, और रिवर्सल जोन 10:10 से लेके 12:15 5 के बीच में। और जो मेजरली आफ्टरनून की जो विंडो होगी हम्म। 2 बजे से लेके 2:50 के बीच में, यहाँ पे हाई रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अच्छा। एक्सपेक्टेड रेंज निफ्टी की 24,250 से 24,650 के बीच में, और सेंसेक्स की 77,500 से लेके 78,650। जैसा मैंने बताया कि केवल ग्रीन कलर में दिखाई देंगे फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, पावर एंड एफएमसीजी। न्यूट्रल बैंक और ये सब न्यूट्रल ऑलमोस्ट रहेंगे। और जो रेड में जब हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर गया है, हम्म। और दोनों साइड पे क्लोज होते होते न्यूट्रल वाली पोजीशन आ जाएगी। डिफरेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, 250 से लेके आपके 750 के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दिया, तो क्लोज होते होते काइंड ऑफ ए न्यूट्रल बायस अच्छा। देखने को मिल सकता है उस दिन। हम्म। तो अगर इस उससे पिछले वीक से कंपेयर करें, तो जहां से चले थे लास्ट में वही आगे आ गए। वहीं आ गए। तो मार्केट अप हुआ दो हम्म। तीन दिन, उसके बाद लास्ट के 2 दिन ने फिर से डब्बा गोल डाउन। कर दिया। हाँ। अच्छा, अब हमने अलग अलग दिनों की बात कर ली, लेकिन अब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल सेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं इस हफ्ते में, क्योंकि आप क्रूड ऑयल के बारे में भी बात करने वाले हो, गोल्ड, मेटल्स, कैसा रहेगा ये हफ्ता? तो पहले गोल्ड और सिल्वर और इसकी बात करते हैं, कॉपर की, हम्म। फिर उसके बाद क्रूड ऑयल की बात करेंगे। 17 तारीख को गोल्ड में आपको लिटिल बुलिश देखने को मिलेगा। ओके। जो एक्सपेक्टेड रेंज हो सकती है हम्म। 1,55,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, 10 ग्राम की 24 कैरेट। अच्छा। दिल्ली स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से इसको लाइन किया है। हम्म। 18 तारीख को काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहेगा। जो 1,55 था गोल्ड मंडे को, वो ट्यूसडे के दिन 1,56 देखने को मिल सकता है 10 ग्राम। अच्छा। तो 1000 से 1100-1200 रुपए का जंप देखने को आपको मिल सकता है। हम्म। 19 तारीख को एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेटली वापस से डाउन साइड पे दिखाई देगा। जो 1,56 250 गया था, 400 से 500 रुपए टूट सकता है। ओके। तो 1,55,850 के आसपास, 1,55,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। हम्म। 20 तारीख को टूटेगा, और काफ़ी ज़्यादा टूटेगा, करेक्टिव एक्शन आएगा। तो 1,53,900 के आसपास, मतलब अगेन डिफरेंस आ गया काफ़ी बड़ा। 1,600-1,700 रुपए का डिफरेंस आ गया पर 10 ग्राम का। और फ्राइडे अगेन बढ़ेगा, रिकवरी होगी, 1,55 वापस आ जाएगा। तो अच्छा। जहाँ से चला था फिर से वहीं आ वहीं पे आपको दिखाई हम्म। देगा। सिल्वर 17 तारीख को 2,39,500 के आसपास की पर केजी का 9,999 टन के साथ में आपको देखने को मिल सकता है दिल्ली का रेट पे। प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से है ये। अगले दिन 2,42 300 पे देखने को मिल सकती है, विच 18 को। ओके। 19 तारीख को 2,40 800 के आसपास देखने को मिल सकती है। 20 तारीख को जब करेक्शन डे है जिस दिन, हाँ। उस दिन वापस से 2,36 500 के आसपास देखने को मिल सकती है। दिन अच्छा। के अंदर वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, रेंज दिखाई देंगे, 4 से 5 हज़ार रुपए की रेंज दिखाई देगी। हाँ। 21 तारीख को 239,500 अगेन रिकवरी है, देखने को मिल सकती है। ठीक। कॉपर में पर केजी 1,395 से 1,400 के आसपास में 17 तारीख को देखने को मिल सकता है। 18 तारीख को 1,415 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है क्लोजिंग पे। रेंज रहेगी 1,400 से 1,420 के बीच में। मैं रेंज की बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग के टाइम पे रेट जो है इस प्राइस के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक। 19 तारीख को 1,395 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। 20 तारीख को करेक्शन है, 40-45 रुपए डाउन दिखाई देगा, विच 1,350 से 55 के बीच में दिखाई देगा। और 21 तारीख को अगेन रिकवरी है, तो 1,350 से वापस से 1,385-90 के बीच में आपको तो ये सारे कॉपर। सेक्टर्स मुझे लगता है इनिशियल ऑफ द वीक हाई पे जाएंगे, उसके बाद बीच बिल्कुल में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सेटल 2 होंगे दिन सेटल और होंगे, फिर लास्ट में वापस फिर लास्ट से में फिर वहीं से आ रिकवरी जाएगा। दिखाई देती है। ओके। अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते क्रूड ऑयल के अंदर जो बैरल है, हम्म। अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर भी वही चीज़ दिखाई देगी जो गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स में दिखाई दे रही है, या मेटल बाकी इसमें कॉपर में दिखाई दे रही है। पहले 2 दिन 3 दिन मोमेंटम रहेगा। हम्म। 2 दिन मोमेंटम रहेगा। 1 दिन
एट पार काइंड ऑफ न्यूट्रल, हम्म और थर्सडे वाले दिन काइंड ऑफ डाउन, हम्म एंड फ्राइडे को अगेन रिकवरी। तो अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो बैरल दिखाई देगा आपको 7,880 रुपये या 900 रुपये के आसपास मंडे के दिन अच्छा बैरल दिखाई देगा आपको। हम्म ट्यूसडे के दिन 7,965 रुपये, 1,000 रुपये का डिफरेंस दिखाई देगा, हम्म 1,000 से 1,200 रुपये का। अगले दिन आपका फिर बैरल में जो डिफरेंस आएगा 50-100 रुपये का डिफरेंस आएगा नीचे की तरफ, विच मीन्स 7,915 रुपये के आसपास दिखाई देगा। ओके और ट्यूसडे के दिन मेजर आपका रिवर्सल दिखाई देगा, ये यहाँ से टूटेगा 300 रुपये के आसपास टूटेगा, तो 7,680 के आस 50 के आसपास दिखाई देगा। और फ्राइडे के दिन 7,780 रुपये के आसपास दिखाई देगा, अगेन रिकवरी दिखाई देगी। ठीक तो चाहे वो स्टॉक रहे हो, चाहे आपका मेटल्स रहे हो, चाहे आपका क्रूड ऑयल रहे, ऑयल इनके अंदर पैटर्न सेम है कि मंडे ट्यूसडे पॉजिटिव, वेडनेसडे काइंड ऑफ एट पार, थर्सडे को डाउन, एंड फ्राइडे अगेन रिकवरी। ठीक है। अब 17 से लेके 21 तक हमने पूरे हफ्ते में सब चीज़ों की बात कर ली, सेंसेक्स क्या स्थितियां रहेंगी मेटल्स गोल्ड की, लेकिन ग्रहण पड़ रहा है 12 तारीख को, आज ही के दिन ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में इसका असर, और अभी 28 तारीख को चंद्र ग्रहण भी होगा, तो क्या इसका असर शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेगा? 17 तारीख के 21 तारीख के बीच में जो वीक आ रहा है, कुछ राशियों पे सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट पॉजिटिव है। जब 28 तारीख वाला जो चंद्र ग्रहण आ जाएगा, दोनों निकल जाएंगे, उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑफ कोर्स जो मेरा बोलने का टोन था हम्म वो नेगेटिव वाले साइड के लिए नेगेटिव था। था। हाँ तो जब ये दोनों ग्रह पास हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ओवरऑल दिखाई देगा हाँ वो काफी कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। तो इस वीक में सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, बिकॉज इंडिया के अंदर ये ग्रहण विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है, सूतक भी नहीं लग रहे हैं, और जो है यूएस और बाकी कनाडा उस साइड पे देखने को मिलेगा। तो अभी इसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में दिखाई देगा। बहुत सारे कहीं कहीं पे आपको आगजनी के किस्से, एक्सीडेंट के किस्से, कोई पॉलिटिकल नेता, मतलब इन्फ्लुएंशियल नेता का कहीं पे कोई एसेसिनेशन की पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड, कोई आपके भूकंप आने की पॉसिबिलिटी, जब चंद्र ग्रहण भी आ जाएगा तो सुनामी आने की पॉसिबिलिटीज, वाटर वाटर की वजह से तबाही की पॉसिबिलिटीज, और दोनों का जब मिक्सचर आएगा, जो 21-28 तारीख के बाद वाला जो वीक आएगा, उसमें जो ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वहां से मार्केट के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेंगी, जो हम सब्सिक्वेंट अपने जो वीकली पॉडकास्ट होंगे उसमें उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, उसके लिए व्यूअर्स को इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। आई एम होपिंग कि उतना बुरा नहीं हो जितना कि हम। देखिए, उतने बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है भावना जी। किसी के लिए इतना बुरा भी काफी बुरा हो सकता है, किसी के लिए इतना, किसी के लिए इतना, कितने के, वो सबकी अपनी अपनी क्योंकि जब एपेटाइट है। से वॉर चल रही है तब से मार्केट भी एक तरीके से सफर कर ही रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप ये देखेंगे कि हाँ, थोड़ी सी उम्मीदें थी। जैसे कि आप हमेशा से कहते आए हो कि गोल्ड जो है वो आप रखे रखो, और चांदी जो है वो रखे रखो, चांदी काटेगी। तो बिल्कुल, वो उम्मीदें तो हैं, लेट्स वो होप फॉर द काटेगी, बेस्ट। वो एक टाइम हम्म फ्रेम है, अभी दिवाली के आसपास जब आएगा टाइम, तो हाँ वो चांदी चांदी काटेगी। हाँ, तो अभी उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये मेटल्स, देखिए, दो पर्सपेक्टिव ऑल्सो है। इन मेटल में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो उनका काम है, उनका धंधा है। बट जो नॉर्मल बायर है, उसके लिए ये जो मेटल्स हैं, ये प्रीशियस मेटल्स हैं, जो जैसे गोल्ड है। गोल्ड का जो प्लानेट है, अगर वो बृहस्पति को डिनोट करता है, चंद्रमा के लिए अगर मून को डिनोट करता है, मून और आपके गुरु का कॉम्बिनेशन देखा जाए, दोनों चीजें अगर आपने रख ली, तो गज के योग बनाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जिनके पास गोल्ड और चांदी का रिजर्व है, तो उनकी कुंडली में वैसे ही गज केसरी हो गज गया। के योग बन गया, क्योंकि हाँ प्राइस आज से 20 साल पहले 6,000 रुपये तोला, हम्म आज वही 1,55,000, 1,55 का। अब आने वाले 20 साल के बाद में 1,55 का 5 लाख से भी ऊपर दिखाई देगा, और 5 लाख क्या और भी ज्यादा दिखाई देगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो कनेक्टेड है प्लानेट से, प्रीशियस मेटल्स, जिनको हम गुरु को बोले, तो गुरु इंसान की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पर। प्रॉस्पेरिटी के लिए डिनोट करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं को कंट्रोल करता है। राहु के लिए भी, हाँ, जब हम बताते हैं कि कोई आपको चकोर चांदी का टुकड़ा रख लीजिए, राहु के मेलेफिक इम्पैक्ट से भ्रमित बचाने के करता लिए है। भ्रमित करता है। तो माइंड की शांति के लिए, कि डिसीजंस आपके सही हो, भ्रमित ना हो,
राहु आपको इम्पैक्ट ना कर सके। मून मदरली साइड का इम्पैक्ट लेके आता है। जो मून और अगर राहु का कंजंक्शन आ जाता है तो इंसान को नेगेटिव थॉट से भर देता है। तो इनको आई कंट्रोल थिंक कर। इट्स द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, चंद्र राहु। चंद्रमा का मून के साथ में या चंद्रमा का बुध के साथ का कंजंक्शन, यस, वन ऑफ द डेडलिएस्ट। ऐसी चंद्रमा का शनि के साथ में विष योग, डेडलिएस्ट। चंद्रमा का केतु के साथ में कंजंक्शन, डेडलिएस्ट। चंद्रमा का केवल सूर्य के साथ में तो अस्त योग बना देता है। मंगल के साथ में मून का कंजंक्शन लक्ष्मी योग बन जाता है। मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी कर लेते हैं। शेयर मार्केट तो आप हमेशा करते ही हो, हाँ, बट आई बिल्कुल थिंक किया जा सकता है। व्यूअर्स विल कमेंट डाउन कि अगर लोगों को समझ में आएगा कि योग भी समझने से उनको ये भी पता चलेगा कि मेरा किस समय अगर कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है, मुझे कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कभी मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी मुझे तो वो मंडे किस ब्लूज वजह आते से हैं, आ रहा है। तो वो किस वजह से आ रहे हैं। तो बेसिकली काइंड ऑफ रादर देन एनालाइजिंग, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है सही से, तो आप कुंडली नहीं दिखा पाएंगे, अपने चार्ट्स को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपको अपने साथ जो घटित हो रहा है वो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या किन होने वाला प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, उनकी क्या रेमेडीज हैं, ताकि नेगेटिव थॉट्स को हटा के उनको पॉजिटिव किया थॉट्स जा किए जा सके। और आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरी एक और अभी बुक आई है जिसका नाम है मर्क टू मेबैक, जिसके अंदर गीता और साथ में मार्केट का जो एस्ट्रो वाला पार्ट है, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। मर्क और टू मेबैक जो पार्ट है वो केवल वेल्थ का पार्ट नहीं है। इंसान जब प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है तो क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज ग्रहण करनी है, इनका एक बहुत बड़ा वाला पार्ट हमने उसमें कवर किया है। व्यूअर से, आपके व्यूअर से और मेरे व्यूअर से मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप उनको जाइए, इस बुक को जरूर चेक कीजिए। नॉट बिकॉज मैं कोई सेल्स पिच दे रहा हूँ, ये आपके जीवन के अंदर गीता के सार, गीता के उपदेश कि किस सिचुएशंस के अंदर गीता कॉर्पोरेट लाइफ में क्या देता है, पर्सनल लाइफ में क्या देता है, और उनको हम ग्रहण करते हुए कैसे जिंदगी में हर पल व्हिच को इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बैलेंस वहीं से आता है। बैलेंस है। आपको बैक सीट कब लेनी है लाइफ में, कब आपको लेट गो करना है, हाँ। ये सारा चीजें इसके अंदर डिस्कस किया गया है। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू भावना जी, प्लेजर इज माइन टू।